बच्चों, मेरा नाम है प्रीतम सोनी और आज आप लोगों को मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। हम आज आप लोगों को क्लास 11 का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 4 लेकर आए हैं। पार्ट थर्ड में हमने ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फिर बोलिए ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला का प्रूफ और फिर कुछ फॉर्मूला का हमने ट्रिक्स बताया था उसको याद रखने के लिए। और उस फॉर्मूला से हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किया था और मैंने जितना भी क्वेश्चन था सब क्वेश्चन को हमने एक टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बताया था ताकि आपको आराम से क्वेश्चन देख के सॉल्व हो जाए। तो अगर अभी तक मेरा वीडियो आप नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। हम लोग आज जो स्टार्टिंग टॉपिक वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है, बोलते किसको है? तो सबसे पहले कि इक्वेशन क्या होती है आपको पता होगा। इक्वेशन क्या होती है कि इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल, जो किसी वेरिएबल कंसिस्ट करता है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, ऐसे कुछ भी वेरिएबल, ठीक है। मतलब ऐसा चीज जो वेरिएबल कंसिस्ट करता हो इन विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, जिसमें हम लोग किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं। कुछ भी हो गया जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। ये सारा में इक्वेशन है जिसमें क्या करते हैं, ये वेरिएबल का हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो वो इक्वेशन। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? वैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किसको बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? द इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल। मतलब ऐसा इक्वेशन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंसिस्ट करता हो, जिसमें वेरिएबल हो, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू सपोज हम ले लीजिए 0, ये भी हम लोग का एक इक्वेशन है। या फिर हम बोल दें कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये भी मेरा इक्वेशन है। मतलब देखिए कि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिए हैं और जिसमें वेरिएबल भी है। ओके, जैसे कि हम बोल दें कि tan क्यूब एक्स इक्वल टू -1। जैसे बोल दें हम कि कुछ भी कॉट स्क्वायर थीटा या फिर कॉट स्क्वायर एक्स लेते हैं, अच्छा रहेगा, कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/√3। तो ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसमें वेरिएबल भी है। वो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जरूरी कि सिर्फ एक्स में वाई भी हो सकता है, जैसे कि साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 2, ये भी हो सकता है। तो ये सब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। तो ऑब्वियसली जब भी ऐसा इक्वेशन आता है उसमें क्या करते हैं, हम एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स का कुछ वैल्यू रहता है, जितना भी इक्वेशन आती है उसमें हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, कुछ भी एक्स का वैल्यू, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं साइन स्क्वायर, या फिर जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज साइन एक्स इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो दैट मीन्स हम 1/2 क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं क्या कि साइन π/6 लिख सकते हैं, हाँ जी, π/6 लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं साइन, क्योंकि 1/2 साइन में कितना वैल्यू होता है, साइन 30, ठीक है, साइन 30 होता है। तो π/6 मतलब 30 हो गया। तो मतलब यहां से एक्स का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का, π/6। ओके, तो ये हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था, उसको हम एक्स का वैल्यू निकाले। तो जो ना एक्स वैल्यू निकलता है ना, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं ना। तो दैट मीन्स कि अगर कोई बच्चा हमको ये बोले कि
हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना कि हम ये लिखे, हम ये ना लिखे, हम ये लिख सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू साइन, ठीक है, साइन पाई माइनस पाई बाई 6, एबीसी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, साइन पाई बाई 6, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये हम लोग किस क्वाड्रेंट में है, ये हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव होता है, मींस वही बात आप भी पढ़ रहे हैं, साइन पाई बाई 6 आ रहा है। ओके, तो दैट मींस यहां x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया पाई माइनस पाई बाई 6, मींस 5 पाई बाई 6। ये भी इसका एक सॉल्यूशन हुआ, एक ये भी इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर कोई बोल दे, ठीक है कि नहीं, ये आप ये भी तो बोल सकते हैं, तो सर आप तो ये भी आपको बोल सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। 2 पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 6, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहां वैल्यू साइन का पॉजिटिव होता है, वही बात पड़ेगा। तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब 11 पाई बाई 6। ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। तो दैट में हम देख रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, इसका सॉल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू पाई बाई 6 भी आ रहा है, पाई बाई 5 पाई बाई 6 भी आ रहा है, 11 पाई बाई 6 भी आ रहा है, वैसे और कहां से जाएगा। तो ये सब सारा में सॉल्यूशन है, सारा में ये सब क्या सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ओके, लेकिन हम लोग आज जो पढ़ेंगे, हम लोग जितना आज जो टॉपिक स्टार्ट करें, इस टॉपिक में पढ़ेंगे सिर्फ पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग सिर्फ इसे पढ़ेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन से। ओके, तो पहला हम लोग क्या है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। हम लोग इसको एग्जांपल थ्रू समझेंगे ताकि अच्छा और क्लियर होगा। सपोज मानते हैं एक में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है sin x इक्वल टू √3/2, तो हम बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, या फिर बोलिए इसमें x का वैल्यू क्या क्या हो सकती है। मतलब क्या, मतलब इसमें बताइए कि x का वैल्यू में क्या क्या हो सकती है। क्योंकि हमने भी देखा, जस्ट एग्जांपल जो उसमें देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होती है वो एक से ज्यादा होती है, ठीक है, वो इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो ऑब्वियसली इसमें x का सॉल्यूशन क्या क्या होगा। पहला कि सर sin x इक्वल टू √3/2 है, तो हम इसमें बोल सकते हैं क्या कि sin x इक्वल टू √3/2, साइन का किस वैल्यू में आती है, किस एंगल पर आती है, ये sin पाई बाई 3 पर आती है। दैट मीन यहां से हम देखें कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हो गया यहां पर पाई बाई 3 हो गया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, हम जब ये जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन कौन कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है साइन का वैल्यू। तो दैट मींस x इक्वल टू पाई बाई 3, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि sin x इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई 3 कर सकते हैं। जब साइन पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे, दैट मीन साइन पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब साइन पाई बाई 3, और ये कौन सा क्वाड्रेंट लाइक करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब यहां पर इसका वैल्यू साइन पाई बाई 3 ही होगा। तो यहां से x का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का, पाई माइनस पाई बाई 3, मींस x का वैल्यू निकल गया 2 पाई बाई 3। एक ये भी सॉल्यूशन हो गया और एक ये सॉल्यूशन हो गया। वैसे हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एक और सॉल्यूशन और क्या हो सकता है इसका, कि साइन
2 पाई प्लस पाई बाई 3 कर सकते हैं। 2 पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा मतलब एक्स का वैल्यू हो गया क्या 2 पाई प्लस पाई बाई 3। यहां से क्या आ जाएगा हम लोग का x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का क्या 7 पाई बाई 3। एक ये भी सॉल्यूशन आ गया। ऐसे इसका सॉल्यूशन बहुत सारा आएगा, आते जाएगा, इनफाइनाइट आते जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो जो मैंने पार्ट 2 वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था कि किस किस कोऑर्डिनेट में किसका एंगल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और फिर कब कब साइन कॉस 10 या कॉट कॉसेक का वैल्यू चेंज होता है और कब कब नहीं होता है। हमने वो बताया था क्या कि पाई माइनस प्लस थीटा में वैल्यू सेम ही रहता है और पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में वैल्यू चेंज होता है, ये बताया था। तो अगर पार्ट 2 वीडियो अगर आपका क्लियर है ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और अगर आपने पार्ट 2 वीडियो में नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, वहां पर जाकर देख सकते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप आराम से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन इजिली वे में आराम से आप बना लेंगे कोई भी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स का सोल्यूशन क्या क्या रहा है। जो ये मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है sin x इक्वल टू √3/2, इसमें एक्स का सोल्यूशन क्या क्या रहा है। एक आया क्या हम लोग का पाई बाई 3 आया, एक आया 2 बाई पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3, ऐसे हम आते जाएंगे। मतलब इसका बहुत सारा सोल्यूशन निकलेगा, सोल्यूशन होगा इसका सोल्यूशन बहुत सारा निकलेगा। तो जब इसे हम ग्राफ देखते हैं, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सपोज ये मैं साइन एक्स ग्राफ है, ये 0 है, ओके, ये हो गया एक्सिस। तो अगर साइन एक्स हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो साइन एक्स ग्राफ को पता हो कैसे होता है, ये समथिंग ऐसे होता है। ओके, ऐसे होता है साइन एक्स ग्राफ। तो x इक्वल टू पाई बाई 3 का, x इक्वल टू पाई बाई 3 का ग्राफ में प्लॉटिंग कहां होगा, यहां पर समथिंग कुछ ऐसे यहां पर होगा, ये x इक्वल टू पाई बाई 3 होगा, और x इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो x इक्वल टू पाई बाई 3 का यहां पर आएगा। वैसे x इक्वल 7 पाई बाई 3 यहां पे आएगा, वैसे आते जाएगा आगे। तो हम देख रहे हैं कि ये में होता है पाई, ये होती है 2 पाई। तो हम देख रहे हैं कि 2 पाई के बाद ये जो मैं ग्राफ है ये मैं रिपीट होते जा रहा है। ये मैं जो एंगल है, ये एंगल में कितना है पाई बाई 3, सपोज ये मैं एंगल है, और ये एंगल में 2 पाई बाई 3 है, फिर ये मैं 7 पाई बाई 3 हो गया एंगल यहां पर। ये कर्व में ये पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3, ये 7 पाई बाई 3। तो हम देख रहे हैं कि जो मेरा कर्व है, जो मेरा एंगल है, वो 2 पाई के बाद एक सर्टेन रिपीट कर रहा है, मतलब एक ये पीरियोडिक में है। पीरियोडिक में ना यहां पर देखिए 2 पाई बाई ये रिपीट कर रहा है, क्योंकि इसको अगर थोड़ा छोटा करके देखें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनते जाएगा। तो ये हो गया मेरा पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 4 पाई, ऐसे बनते जाएगा। और इसका एंगल क्या है, ये मैं पाई बाई 3 हो गया यहाँ पर, ये हो गया मैं 2 पाई बाई 3, ये हो गया 7 पाई बाई 3, ऐसे आगे जाते रहेगा। तो देख रहे हैं कि फिर से एंगल यहाँ पे आएगा कुछ, फिर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा। तो देखें 2 पाई बाद ये मैं रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद ये मैं सोल्यूशन रिपीट कर रहा हूँ। हालांकि ये पूरा सोल्यूशन है, इस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये पूरा सोल्यूशन है, लेकिन देख रहे हैं कि ये जो सोल्यूशन है 2 पाई के बाद ये हमसे रिपीट करते जा रहा है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होती है कि वैसा x का वैल्यू जो हम लोग का 2 पाई से छोटा हो और 0 से बड़ा हो या फिर बराबर में हो। तो जो मेरे ये सॉल्यूशन होती है ना x का सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन विच लाई बिटवीन 0 to 2 पाई। तो 0, ये 0 हो गया, 0 से जो 2 पाई के बीच में, मतलब ये 0 से 2 पाई के बीच में जितना भी सॉल्यूशन होगा ना वो मेरा हो जाएगा क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है। तो दैट मींस इस इक्वेशन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होगा 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में क्या है पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, मतलब ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इक्वल टू पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, ये हम लोग का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हालांकि ये में सारा सॉल्यूशन है,
हालांकि ये मेरा सारा सॉल्यूशन है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा होगा, जो मेरा 0 और 2 पाई के बीच में जो मेरा x का सॉल्यूशन लाई करेगा, वो जो मेरा क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दैट मीन पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3, पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3। ओके, और एग्जांपल लेते हैं और जस्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब जो सेकंड एग्जांपल है क्या है कि 2 cos x + 1 = 0, ये मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं ना कि 2 cos x = -1, और cos x का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पर -1/2। अब यहां पे देखना हम लोग कि x का सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या क्या होगा। तो अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि cos x = -1/2, तो सबसे पहले ये माइनस को भूल जाइए और देखिए कि ये जो 1/2 है वो cos का कौन सा वैल्यू है, किस एंगल पे ये वैल्यू देता है। तो हमें पता है किस एंगल पे देता है, cos x = क्या लिख सकते हैं -cos π/3। अब इस माइनस को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है। तो cos का वैल्यू कौन कौन सा कोऑर्डिनेट पे माइनस होता है, ये तो हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस होता है, और पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये प्लस होता है। तो दैट मींस हम इसको माइनस हटाने के लिए यहां पर क्या लिख सकते हैं कि cos x = cos π - π/3 लिख सकते हैं। cos π - π/3 मतलब -cos π/3, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट लाई करेगा। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 π/3, ये सॉल्यूशन हो गया। वैसे और हमें क्या आ सकता है कि cos x = cos π + π/3 हो सकता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट लाई करेगा, ठीक है। तो यहां cos π + π/3 क्या था -cos π/3, तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 4 π/3 आ जाएगा, एक ये भी सॉल्यूशन हो गया। वैसे और क्या हो सकता है हम लोग, cos x = cos 2 π - π/3, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी 2 π नहीं 3 π - π/3, तब ना ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा फिर से। तो यहां से आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा हम लोग 8 π/3, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। वैसे और क्या हो सकती है, cos x = cos 3 π + π/3, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का 10 π/3, 10 π/3। वैसे इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन आगे जाते रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ पे देखिए, इसका ग्राफ क्या है, कॉस का ग्राफ क्या होता है, कॉस का ग्राफ समथिंग ऐसा होता है, कॉस का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है कॉस का ग्राफ। तो ये हम लोग को क्या पाई, ये हो गया हम लोग 2 पाई, ठीक है। तो दैट मीन देख रहे हैं कि 2 π/3, 2 π/3 हम लोग कहां आएगा, यहां पे आएगा समथिंग कुछ, हम यहां पे आएगा 2 π/3, ठीक है 2 π/3। ऐसे 4 π/3 हम लोग कहां है, यहां पे आएगा 4 π/3। वैसे 8 π/3 हम लोग कहां है, यहां पे आएगा, और 10 π/3 क्या होगा, यहां पे आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 पाई के बाद हम देख रहे जो में 2 पाई है, 2 पाई के बाद ये रिपीट होने स्टार्ट कर गया, 2 पाई के बाद ये रिपीट होने स्टार्ट कर गया, ठीक है। मतलब इसका जो सॉल्यूशन ये क्या है, एक पीरियोडिक फॉर्म में है। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, 2 पाई के बाद इसका रिपीट होना, ये ग्राफ स्टार्ट कर गया, तो इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ही होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलता है कि वैसा सॉल्यूशन, ठीक है, वैसा सॉल्यूशन जो हम लोग का 2 पाई और 0 के बीच में रहे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो 2 पाई और 0 के बीच में कौन कौन सा सॉल्यूशन हम लोग का, 2 π/3, 4 π/3, मतलब 2 π/3 और 4 π/3 हम लोग का क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब x इक्वल टू हम लोग का 2 π/3 और 4 π/3 हम लोग हो गया क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो कि हम लोग का क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ में आ गया। लेकिन ये जितना सॉल्यूशन है इसको पहले लिख लेते हैं यहां पर। ये सॉल्यूशन में क्या क्या है कि x इक्वल टू 2 π/3, 4 π/3, 8 π/3, 10 π/3,
ऐसे ही जाते जाएगा आगे, ठीक है, ऐसे ही आगे जाते जाएगा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि 2 पाई बाई 3 4 पाई आगे जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और फिर 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 फिर 4 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ऐसे आगे जाएगा, इनफाइनाइट चल जाएगा। इसको देखिए कैसे 2 पाई बाई 3 हो गया और 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 तो जाएगा 8 पाई बाई 3, 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, ऐसे आगे आगे जाते रहेगा। तो ये में जितना सॉल्यूशन हो गया ना, ये जितना भी सॉल्यूशन हो गया, इसको अगर हम एक फॉर्म में लिखें, इसको अगर हम सब उतना हम नहीं लिखे, सारा नहीं लिखे, सबको मिलाकर हम एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनाए वैसा सॉल्यूशन कि सब में काम आ जाए, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जैसे कि हम लोग इस सॉल्यूशन को हम ऐसे लिखें, इस सॉल्यूशन को हम ऐसे लिखें कि x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो हम लोग हो गया जनरल सॉल्यूशन। क्यों? हम ये सारा सॉल्यूशन को मिलाकर हम एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन किए हैं, n के टर्म्स में लिखे, ध्यान दीजिए, हम इसको n के टर्म्स में लिखे, हमेशा जनरल सॉल्यूशन n के टर्म्स में ही होगा। तो इसको मैं n के टर्म्स में, जिससे n क्या है, n हम लोग का क्या है, n इज इंटीजर, जिससे n हम लोग इंटीजर है, n का कुछ वैल्यू डालिए तो सारा यही आ जाएगा। मतलब ये जितना भी सॉल्यूशन है उसको मिलाकर हम एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनाया है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जनरल सॉल्यूशन। समझा कि जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, और फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आ गया और जनरल सॉल्यूशन समझ में आ गया किसको बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसका कैटेगरी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, इसका कैटेगरी क्या क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग तीन कैटेगरी पढ़ेंगे। पहला कि अगर हम लोग का कोई इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x इक्वल टू sin y मिल रहा है, तो इस केस में हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। दूसरा कि अगर कोई हम लोग कोई इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर cos x इक्वल टू cos y मिल रहा है, तो इस केस में इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। और अगर कोई इक्वेशन हम लोग का tan x इक्वल टू tan y मिल रहा है, तो इस केस में इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इन तीनों को जाने से पहले हम आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं कि जब इक्वेशन में sin x इक्वल टू 0 होता है तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जब इक्वेशन हम लोग का cos x इक्वल टू 0 होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जब इक्वेशन हम लोग का tan x इक्वल टू 0 होता है तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो दैट मींस कि जब हम लोग इक्वेशन sin x इक्वल टू 0 होता है तो इस केस में हम लोग का जब sin x इक्वल टू 0 है तो यहां पर x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, यहां पर x का वैल्यू क्या होगा। देखिए sin x का ग्राफ देखते हैं, तो sin x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो इस केस में sin x का वैल्यू क्या होगा, sin x का वैल्यू 0 कब होता है, एक 0 पे, एक पाई पे, एक 2 पाई पे, 3 पाई पे, ठीक है, वैसे आता है 0 होता है, ओके। और फिर वैसे क्या, ये इधर नेगेटिव में भी आएगा, मतलब ये मेरा माइनस पाई पे भी आएगा, ठीक है, ये मेरा माइनस पाई पे भी आएगा 0, माइनस 2 पाई पे भी आएगा 0, माइनस 3 पाई पे भी आएगा 0, ऐसे इनफिनिट तक जाएगा, ठीक है। माइनस पाई हो गया, माइनस 2 पाई हो गया, माइनस 3 पाई हो गया, इनफिनिट तक जाएगा। मतलब ये x को हम क्या, x क्या हो जाएगा 0 कब होगा, sin x का वैल्यू 0 पे, प्लस माइनस पाई पे, प्लस माइनस 2 पाई पे, प्लस माइनस 3 पाई पे, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो इन सबको मिलाकर हम एक पार्टिकुलर इसका सॉल्यूशन लिखे थे n के टर्म्स में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन कि x इक्वल टू अगर n पाई कर दें और पाई सेट ऑफ ऑल इंटीजर n बिलोंग्स टू z, एक सेट ऑफ ऑल इंटीजर हो गया। तो ये हम लोग हो गया sin x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू n पाई, ठीक है। क्योंकि जब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, जब माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस पाई आएगा, 1 पुट करेंगे तो पाई आएगा। तो इस sin x इक्वल टू 0 का ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन। वैसे कि जब cos x इक्वल टू 0 होता है, जब cos x इक्वल टू 0 होता है तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा, मतलब cos x कहां कब 0 होता है। इसका हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में आपको सिंपली समझ में आएगा अच्छे से, इसका हम ग्राफ बना रहे हैं बार, इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, समथिंग ऐसे होगा,
ऐसे जाएगा इन्फिनाइट तक जाएगा ऐसे। तो cos x का जीरो कब कब होता है? एक पाई बाय 2 पे, एक ठीक है, एक 3 पाई बाय 2 पे, एक 5 पाई बाय 2 पे। ओके, वैसे ही मतलब x का वैल्यू इसमें क्या क्या होगा, x वैल्यू यहां पर क्या क्या होगा, एक पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2, ऐसे आते जाएगा। मतलब ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या लिखता है कि प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस 5 पाई बाय 2, ऐसे जाते रहेगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इसका जनरल सॉल्यूशन होगा ना कि अगर x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 कर दे और हम लोग का n बिलोंग्स टू z, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। cos x सही हो गया जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि अगर हम n को जीरो पुट करते हैं तो ये पाई बाय 2 मिलेगा। अगर n का वैल्यू हम लोग ठीक है, अगर n का वैल्यू हम लोग -1 पुट करते हैं तो फिर भी वो इसमें लाई करेगा। ओके, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो cos का देख लिए। अब आता हूं tan का। tan x का क्या हो जनरल सॉल्यूशन कि tan x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0। तो tan x का वैल्यू में 0 कब कब होता है? जब x इक्वल टू 0 पे रहेगा, पाई पे रहेगा, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, वैसे ही ठीक है, वैसे ही इनफिनिट आ जाएगा। और वैसे ही क्या माइनस पाई पे भी इसका वैल्यू 0 देता है, -2 पाई पे 0 होता है, वैसे ही इनफिनिट आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, ऐसे जाएगा। तो इसका हम एक लिखेंगे, अगर जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे होगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ये भी हो गया tan x इक्वल टू 0 का ये जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका यूज आएगा, काफी यूज आएगा, इसलिए मैंने बताया। ये मैं sin x इक्वल टू 0 का था जनरल सॉल्यूशन, ये cos x इक्वल टू 0 का था जनरल सॉल्यूशन, और ये हो गया tan x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन। ये इसमें काफी काम आएगा, इसलिए मैं आपको ये बता दिया पहले। ओके, तो जब हम इस पे आते हैं कि जब sin x इक्वल टू sin y रहेगा तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जब cos x इक्वल टू cos y रहेगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, और जब tan x इक्वल टू tan y रहेगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में क्या लेंगे, जब हम लोग sin x इक्वल टू sin y रहेगा तो इस केस में इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। मतलब ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा सपोज कि sin x इक्वल टू हमने जो अभी लिया था √3/2, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि sin x इक्वल टू sin π/3, तो ये π/3 क्या, ये y हो गया। तो इस केस में इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू y, ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। अब इसको समझते हैं, प्रूफ ऐसा करते हैं, इसे प्रूफ कैसे होता है, तब आप आराम से समझ जाएंगे, इसको भूलेंगे नहीं। अब अगर हम लोग इसमें प्रूफ ऐसा करते हैं कि अगर हम इसको लेते हैं इधर, तो जगह sin x इक्वल टू sin x माइनस sin y इक्वल टू 0। अब ये sin a माइनस sin b का फॉर्मूला आ गया, तो ये क्या था 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 होता है इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो या तो x का टर्म 0 होगा, या तो cos का टर्म 0 होगा, या तो sin का टर्म 0 होगा। तो मतलब क्या हमने कि या तो cos x प्लस y बाई 2 का टर्म 0 हो जाए, या तो क्या sin x माइनस y बाई 2 का टर्म 0 हो जाए। तो जब cos x इक्वल टू 0 होता था तो उसका जनरल टर्म क्या होता था, उसका जनरल टर्म होता था कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। और x यहाँ पर x प्लस y बाई 2 है ना, तो x प्लस y बाई 2। और जब sin x इक्वल टू 0 होता था तो हम अभी जस्ट देखे थे, इसका जनरल टर्म क्या था n पाई। अब x यहाँ पे क्या है x माइनस y बाई 2 है। तो अब हम लोग दोनों साइड से x का वैल्यू निकालते हैं। यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस y। यहां से x का टर्म क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस y। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं
x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 का पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग का n कोई नंबर नहीं, n हम लोग कुछ अगर हम लोग कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो हमेशा y को क्या होगा, माइनस वाई आएगा। और इसको हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस 1 का पावर 2n वाई। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। n का कोई वैल्यू लेंगे तो हमेशा ये, अगर n का कोई हम लोग नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे n नेचुरल, अगर n हम लोग कोई भी इसमें इवन नंबर लेते हैं तो हमेशा ये वैल्यू क्या होगा, y में आएगा। और इसमें अगर n हम लोग कोई भी अगर हम लोग ऑड नंबर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसमें दिक्कत नहीं, अगर हम लोग n अगर इवन नंबर लेते हैं तो ये हमेशा माइनस वाई आएगा या हमेशा प्लस वाई आएगा। ठीक है, तो इस दोनों को जो दोनों टर्म है x को, इसको मिलाकर हम एक पार्टिकुलर टर्म लिखे हैं, तो ये कुछ ऐसा है ना, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n 1। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग का n कोई इवन नंबर होगा तो ये नंबर आएगा, मतलब अगर हम n को कोई इवन अगर नंबर हम लेंगे तो सॉल्यूशन में ये आएगा। और अगर हम n कोई ऑड नंबर देंगे, अगर हम n इक्वल टू कोई ऑड नंबर देंगे तो हम लोग ये सॉल्यूशन आएगा। मतलब जो है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू वाई हुआ, ये सब क्या जनरल सॉल्यूशन। कब, जब इक्वेशन sin x इक्वल टू sin y रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम जो एक क्वेश्चन है sin x इक्वल टू रूट 3/2, तो यहाँ पर हम y का टर्म क्या होगा, पाई बाय 3। अब इस इक्वेशन का हम लोग जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या होगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n, और y का जब क्या लिखेंगे, पाई बाय 3। तो ये हो गया इसका क्या, जनरल सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो हम देखिए कि जब हम लोग sin x इक्वल टू sin y आता है तब उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू y। अब हम आगे देखेंगे कि जब cos x इक्वल टू cos y रहता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, अब सेकंड क्या आता है हम लोग का कि cos x इक्वल टू cos y। तो इस केस में इसका जो जनरल टर्म होता है वो होता है 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। तो cos x इक्वल टू cos y को हम लिख सकते हैं cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। अब ये cos a माइनस cos b का टर्म आ गया, दैट मींस ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 sin x माइनस x प्लस y बाई 2 और sin x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। अब माइनस 2 तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो क्या होगा, sin एक हो जाएगा sin x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा sin x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। अब हम देखिए sin x इक्वल टू 0 जब होता था तो उस टाइम इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, ये होता था n पाई। अब x है यहाँ पर क्या, x प्लस y बाई 2 है ना, वैसे यहाँ पर क्या x माइनस y बाई 2 इक्वल टू n पाई हो जाएगा। तो दैट मीन यहां से x का मतलब क्या हो जाएगा, 2n पाई माइनस y, और यहां हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस y। अब दोनों को मिलाकर हमने एक सिंगल फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा क्या, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ये हो जाएगा जब cos x इक्वल cos y रहेगा उस टाइम उसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा ये, जिसमें n का n बिलोंग्स टू z। ओके, फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज cos x इक्वल टू 1/2 लेते हैं। ठीक है, तो cos x इक्वल टू 1/2 क्या लिखते हैं, cos पाई बाई 3, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 है। तो इस केस में इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, इसमें n बिलोंग्स टू z। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते थर्ड में, जब tan x इक्वल टू tan y रहेगा उस केस में इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, अब थर्ड में क्या लिखेंगे कि जब हम लोग इक्वेशन tan x इक्वल टू tan y रहा तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना वो होता है n पाई प्लस y। ठीक है, ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। अब देखते हैं प्रूफ देखते हैं। तो tan x इसको क्या लिख सकते हैं, tan x माइनस tan y लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x माइनस sin y बाई cos y इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो x है ना,
यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू कभी भी हम लोग का π/2 नहीं होगा, मतलब π/2 के टर्म में नहीं होगा, π/2 3π/2 कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि sin π/2 बाई cos π/2 नॉन डिफाइन आ जाएगा, sin π/2 बाई cos π/2 नॉन डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिया जाएगा sin x, इस नीचे ऐसे में हो जाएगा क्या cos x cos y, ऊपर हो जाएगा sin x cos y माइनस sin y cos x इक्वल टू 0। अब ये टर्म हो जाएगा 0 तो ये क्या बचेगा हम लोग को sin x cos y माइनस sin y cos x इक्वल टू 0। अब sin a cos b माइनस sin b cos a, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है sin x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला है, sin x माइनस y क्या होता है? sin x cos y माइनस sin y cos x। ठीक है, अब sin x इक्वल टू 0 का क्या था जनरल टर्म? ये होता है क्या x माइनस y इक्वल टू n पाई, यहां से x वैल्यू क्या हो जाएगा n पाई प्लस y। तो जब हम लोग को इक्वेशन tan x इक्वल टू 10 y देगा उस केस में इसका x वैल्यू क्या होता है n पाई प्लस y। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन था, कोई इक्वेशन था कि tan x इक्वल टू 1, अब 1 हम लोग को कौन सा वैल्यू देता है? tan π/4। अब यहाँ y का टर्म क्या π/4 है, यहाँ y, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो जनरल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू n पाई प्लस π/4। ठीक है, तो यहाँ पर n का, यहाँ पर n सब जगह पे n बिलोंग्स टू z होगा, सब जगह पे यहाँ पर क्या होगा n बिलोंग्स टू z होगा। हम लोग cos x sin x भी लिए, वहां भी किए, वहां भी n बिलोंग्स टू z होगा। cos x cos y वहां भी n बिलोंग्स टू z होगा, sin x sin y भी हम n बिलोंग्स टू z होगा, और इसमें हम n बिलोंग्स टू z होगा, मतलब कोई भी इंटीजर यहाँ होगा, दिक्कत नहीं है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में, हम लोग क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें ये क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू √3, sec x इक्वल टू 2, cot x इक्वल टू -√3 और cos x इक्वल टू 2। तो इसका हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला क्या बोला हम लोग tan x इक्वल टू, फर्स्ट कि tan x इक्वल टू √3, तो ये सिंपल है tan x इक्वल टू √3। तो यहां पर हम लोग tan x इक्वल टू √3 हम लोग कौन सा वैल्यू आता है? tan π/3। ठीक है, तो यहां से x का टर्म एक आ गया क्या π/3, और हम सॉल्यूशन क्या आ सकता है? हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका होता है कि ये देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो tan कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? tan का वैल्यू पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक x π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, हम लोग इसको और लिख सकते हैं कि tan x इक्वल टू tan पाई प्लस π/3, तो x हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग 4π/3। ठीक है, x हम लोग हो जाएगा 4π/3। दैट मीन्स कि हम लोग पता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो वैसा सॉल्यूशन जो हम लोग का 0 और 2 पाई के बीच में लाया करें वो था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये सब दोनों बीच में हम लोग का, दोनों हम लोग 0 और 2 पाई के बीच में लाया कर रहा है। अब इसका हम और अगर सॉल्यूशन लेते हैं तो 2 पाई के ऊपर चल जाएगा, मतलब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका π/3 और 4π/3। ठीक है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन हम लोग को पता है कि tan x का क्या होता है जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस y। अब यहाँ y का, अब यहाँ y क्या है? y हम लोग क्या है, जो फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा तो वो होगा y, तो y क्या हम लोग का π/3 है, y हम लोग का, यहाँ लोग y क्या π/3 है, तो दैट मींस जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा n पाई प्लस π/3, जिसमें n क्या है? n बिलोंग्स टू z। ठीक है, वैसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं sec x इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं sec x इक्वल टू 2, तो हम ये जानते हैं कि sec x इक्वल टू 2 है। हम लोग tan cos और sin का ही मुझसे पढ़ा है जनरल सॉल्यूशन, लेकिन sec का हम नहीं पढ़े हैं। इसका हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो उससे बेटर क्या है कि sec x हम लोग cos में चेंज कर दीजिए, तो cos x इक्वल टू क्या? cos x इक्वल टू 1/2 आ गया। अब 1/2 cos का कौन सा वैल्यू होता है? तो होता है cos x इक्वल टू cos π/3। अब ये कौन सा cos में कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया,
ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया हम लोग पाई बाय 3। अब हम लोग का एक और हम लोग सॉल्यूशन क्या आ सकता है यहाँ पर कि cos x इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 3 कर दे। तो पाई 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कर दे, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग को 5 पाई बाय 3। अब हमें पता है कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो 0 और फिर 2 पाई के बीच में लाई करता है। अब इस तरह के हम जितना भी सॉल्यूशन लेंगे ना वो हमें 2 पाई से ऊपर लाई करेगा, मतलब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिर्फ x इक्वल टू पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3। ठीक है, और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा हम लोग क्या कि cos x का क्या होता है जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस y। क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y होता है, तो दैट मीन यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 3, जिसमें n का n बिलोंग्स टू z। ठीक है, वैसे थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को ऐसे ही सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग का, कॉट में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग किसका पता है, हम लोग कॉट का तो पता नहीं जनरल सॉल्यूशन। तो थर्ड क्वेश्चन में जो cot x इक्वल टू -√3 है, इसको चेंज करते हैं tan x में, तो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/√3। अब हम जब ऐसा क्वेश्चन आता था हम बताए थे कि पहले माइनस को भूल जाइए, तो इधर क्या ये हो जाएगा tan x इक्वल टू -tan पाई बाय 6, क्योंकि पाई बाय 6 से वैल्यू नेगेटिव होता है। अब देखते हैं क्वाड्रेंट देखते हैं। अब tan कौन कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तब इस नेगेटिव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि tan पाई माइनस पाई बाय 6, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग 5 पाई बाय 6। ठीक है, और हम लोग और जो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हो सकता है कि tan x इक्वल टू tan 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तब ये फोर्थ क्वाड्रेंट ट्राई करेगा, यहाँ x हो जाएगा क्या 11 पाई बाय 6। अब हम लोग को पता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करे। अब इसके बाद हम जितना भी सॉल्यूशन आगे निकलेगा ना वो हम लोग 2 पाई के ऊपर जाएगा। दैट मींस इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6, क्योंकि दोनों हम लोग 2 पाई से छोटा है। और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो tan का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है n पाई प्लस y, मतलब n पाई प्लस y क्या है पाई बाय 6, सॉरी y क्या है 5 पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 6 y है ना, तो 5 पाई बाय 6 हो गया, जिसमें n क्या n बिलोंग्स टू z। वैसे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वैसे फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन दिया cosec में। ठीक है, लेकिन हम लोग को cosec का तो हमें जनरल सॉल्यूशन नहीं पता है। डायरेक्ट हम लोग cosec को क्या करेंगे, हम लोग जो cosec इसको चेंज कर देंगे साइन में चेंज कर देंगे, तो sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब 1/2 sin का कौन सा वैल्यू देता है, sin x इक्वल टू sin पाई बाय 6। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब x का वैल्यू निकल गया पाई बाय 6। ठीक है, x वैल्यू हम लोग निकल गया, अच्छा ये -2 था कि 2 था, ये -2 है। ठीक है, ये -2 है, तो दैट मींस sin का वैल्यू -1/2 हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस में हम छोड़ देंगे, माइनस में हम लोग माइनस नहीं देखेंगे, तो 1/2 sin पाई बाय 6 में आता है। अब sin पाई बाय, अब माइनस साइन हम लोग किस क्वाड्रेंट में आता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट माइनस आता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में sin का वैल्यू माइनस आता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin x इक्वल टू, इसको लिखते हैं sin x इक्वल टू sin, और इसको माइनस में हटाएंगे तो हो जाएगा sin पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब x का वैल्यू हो गया क्या 7 पाई बाय 6। और फिर क्या आ सकता है कि sin x इक्वल टू sin 2 पाई माइनस पाई बाय 6, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का 11 पाई बाय 6। अब आगे जितना भी सॉल्यूशन लेंगे वो हम लोग 2 पाई से ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 पाई से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है जो 0 और 2 पाई बीच में लाई करे, तो 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6, ये दोनों हम लोग 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है, तो इसका ये होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो जनरल सॉल्यूशन में sin x से क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, ये होता है n पाई प्लस -1 का पावर n इनटू y। ठीक है, तो मतलब y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, y का वैल्यू क्या है 7 पाई बाय 6, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस -1 का पावर n इनटू y, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 पाई बाय
6, जिसमें n क्या n बिलोंग्स टू z। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन n बिलोंग्स टू z करना पड़ेगा क्योंकि आपको बताने का n है क्या यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन में कि सेकंड टाइप क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। उसमें हम बस सॉल्व करेंगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं। अब जो मैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, पहला है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। सिर्फ से निकाला जनरल सॉल्यूशन। पहला है कि cos 4x इक्वल टू cos 2x, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। थर्ड है sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। फोर्थ है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। और फिफ्थ है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसे निकालते हैं। हम पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो इसको हम लेते आते हैं एक साइड में, तो cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, पता है क्या होता है? ये होता है कि माइनस 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2, तो हो जाएगा 3x। ठीक है, और इनटू sin 4x माइनस 2x बाई 2 मतलब हो जाएगा इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0। अब माइनस 2 0 होगा नहीं, तो हो जाएगा sin 3x इक्वल टू 0 और एक sin x इक्वल टू 0। अब sin 3x इक्वल 0 मतलब sin x इक्वल टू 0 का क्या था हम लोग का जनरल सॉल्यूशन? ये था हम लोग n पाई, मतलब हो जाएगा 3x इक्वल टू n पाई, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई बाय 3। और यहां वैसे क्या हो जाएगा sin x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई। अब यहां पर क्या होगा कि x इक्वल टू n पाई बाय 3 और n पाई, इसका क्या होगा दोनों इसका क्या होगा, ये सब दोनों इसका क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। मतलब x इक्वल टू n पाई बाय 3 और n पाई ये क्या होगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसमें n क्या n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इसको हम क्या, इसमें बस हम x का वैल्यू निकालना है, जो हमें x का वैल्यू निकलेगा वो इसका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन इस केस में, इस क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। इस केस में इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो sin 2x का वैल्यू क्या होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x प्लस cos x हो गया इक्वल टू 0। अगर हमें cos x कॉमन निकालना है तो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब क्या, एक cos x इक्वल टू 0 और एक 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग sin x हम लोग क्या, sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। अब cos x इक्वल टू 0, तो जब cos x इक्वल टू 0 कब होता है? ठीक है, जब cos x इक्वल टू 0 होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। एक ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और sin x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा sin x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, मतलब कि माइनस sin 1 बाई 2 होता है पाई बाई 6। हाँ ठीक, पाई बाई 6 होता है। तो मतलब ये हो जाएगा क्या, sin x इक्वल टू sin नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मतलब ये हो जाएगा क्या कि sin पाई प्लस पाई बाय 6। तब ये थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, तब ये माइनस हो जाएगा, sin पाई प्लस पाई बाय 6 है माइनस sin पाई बाय 6। तो यहाँ x का x का वैल्यू हो जाएगा कि sin x का वैल्यू हो जाएगा sin x इक्वल टू sin 7 पाई बाय 6। अब जब sin x इक्वल टू sin y होता था इक्वेशन में, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, याद कीजिए, जो होता था x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n और y की जगह पर क्या होगा 7 पाई बाय 6। दैट मीन्स यहां पे हम लोग का x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ओके, एंड पाई प्लस माइनस 1 का पावर n 7 पाई बाय 6। ये क्या हो गया इसका हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, जो दो x हो गया वो हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन में थर्ड में। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन थर्ड भी सेम प्रोसेस सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर्थ और 5, क्वेश्चन थर्ड आप आराम से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 और 5 दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंट किया गया है, दोनों सेम प्रोसेस सॉल्व होगा। तो हम एक बताते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ बताते हैं, बेटर होगा। तो क्वेश्चन फिफ्थ को हम ऐसे लिख सकते हैं sin x प्लस sin 5x
प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। हम क्यों उसको अरेंज किए बताते हैं। अब साइन x साइन a प्लस साइन b का क्या होता है वैल्यू 2 साइन a प्लस b बाई 2 मतलब x प्लस 5x 6x बाई 2 मतलब 3x इंटू कॉस x प्लस 5 बाई 2 मतलब x माइनस 5x मतलब माइनस 4x बाई 2 मतलब माइनस 2x ओके प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब साइन 3x हम कॉमन निकालते हैं। साइन 3x अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो एक मिनट x माइनस 5x माइनस 4x हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर साइन 3x कॉमन निकालते हैं क्या बचेगा 2 माइनस कॉस 2x ठीक है प्लस 1 एक मिनट हाँ ठीक है प्लस 1 इक्वल टू 0 दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स साइन 3x इक्वल टू 0 और एक क्या हो जाएगा माइनस 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मतलब cos 2x क्या है cos 2x आ जाएगा 2 cos 2x इक्वल हो जाएगा 1 तो cos 2x क्या आ जाएगा 1 बाई 2। गलती कर रहे हैं तो इसको हम लोग तो इसको क्या है कि साइन x प्लस साइन 5x क्या होता है हम लोग का ये होता है कि 2 साइन x प्लस 5 बाई 2 मतलब x प्लस 5x बाई 2 तो जगह 3x इंटू कॉस x माइनस 5x बाई 2 मतलब माइनस 2x अब प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब cos माइनस 2x cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x cos 2x और प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब यहां से साइन 3x हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दैट मीन साइन 3x इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो साइन 3x इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा तो साइन x इक्वल टू 0 क्या होता था जनरल में होता था n पाई मतलब यहाँ क्या 3x इक्वल टू हो जाएगा n पाई मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई बाई 3। अब यहां पे आते हैं यहां cos 2x क्या हो जाएगा cos 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 cos 2x हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। अब माइनस 1 बाई 2 कौन सा माइनस 1 बाई 2 आ गया तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम माइनस को छोड़ देते हैं तो जाएगा cos 2x इक्वल टू माइनस cos ये आपका हो जाएगा पाई बाई 3 ठीक है cos पाई बाई 3 हो गया। मतलब ये cos हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है एक सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ना cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3 तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 तो मतलब cos 2x इक्वल टू हो जाएगा cos और 2 पाई बाई 3। तो यहां मतलब कि जब cos x इक्वल टू cos y होता था तो उस केस में हम लोग क्या होता था जनरल टर्म क्या होता था 2n पाई प्लस माइनस y मतलब यहां पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ठीक है प्लस माइनस y होता था तो y हो जाएगा 2 पाई बाई 3 मतलब x क्या हो जाएगा x हम लोग हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 where n belongs to z। तो ये x को n पाई बाई 3 और x को n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ठीक है। अब इस टॉपिक से आप कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा कहीं अगर दिक्कत होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।